नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा NCERT में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th की मैथ का क्लास लेके आए हैं, जिसमें सेकेंड चैप्टर वेरिएबल है, पॉलिनोमियल्स है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है। जब कई टर्म हो एक साथ, उनको ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि कौन सा वन पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और इसके पीछे रीजन क्या है ये भी आपको बताना है। तो अगली थिंग हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। एक चीज़ जान लीजिए आप कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो वेरिएबल कहलाता है, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो कांस्टेंट कहलाता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये कांस्टेंट होते हैं, और जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे एक्स है, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल कैसे है, जैसे 2x इजकल टू 10 यहाँ हो तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 5 है। अगली थिंग, अगर 5x इजकल टू 10 हो तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी। अभी x की वैल्यू 5 यहाँ हो गई, यहाँ x की वैल्यू 2 हो गई। तो ये जिसका चेंज होता है वो वेरिएबल कहलाता है, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो अभी आपको पॉलिनोमियल्स को चेक करना है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो भी वेरिएबल थिंग है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 इस टाइप का होना चाहिए। उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पावर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल x पर पावर 2 है और यहाँ x वेरिएबल है, इस पर पावर 1 है। अब इसको आप 1 कर सकते हैं। तो ये 2 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। तो आप लिखेंगे all the index of x are whole number. So it is polynomial one variable। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके सामने। ये है वाई स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2। देखिए, वेरिएबल थिंग y थी और इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो 2 है, इसका मतलब कि होल नंबर है। तो वाई स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, ये है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2 है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी क्या मैंने बताया कि जो भी वेरिएबल थिंग है तो उस पर पावर जो होगा, एक एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ इसको आप राइट करेंगे तो 3, अब ये रूट को हटाएंगे तो ऊपर पावर 1/2 करेंगे, अब प्लस टी अंडर रूट 2। ध्यान दीजिए, वेरिएबल थिंग जो टी थी इस पर पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी का है। ये कह रहा है कि y प्लस 2/y। देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो ये वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन जब इसको राइट करेंगे आप तो ये y हो गया, आप प्लस 2, ये y पे पावर आपका कितना हो गया, -1। इस फॉर्म में राइट करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि वो
होल नंबर होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस y का पावर क्या हो गया, -1 हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, नॉट वेरिएबल, नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फोर्थ क्वेश्चन है x टू पावर 10 प्लस y टू पावर 3 प्लस t टू पावर 50। देखिए x टू पावर 10 प्लस y टू पावर 3 प्लस t टू पावर 50, सबका पावर तो पॉजिटिव है यानी होल नंबर है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि वन वेरिएबल, ऐसी थिंग होनी चाहिए जिसमें केवल वन वेरिएबल हो। यहाँ वेरिएबल कितना है, x है वेरिएबल, y है वेरिएबल और t भी वेरिएबल है। पावर तो इनका होल नंबर में है, तो आप लिखेंगे कि नॉट वेरिएबल इन वन। अब ये वन अगर सब में x पावर यहाँ होता है, x पे पावर 3 होता है, x पे पावर 50 होता, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस नंबर से उसमें मल्टीप्लाइड किया जाता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे x 5x स्क्वायर हम कहें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं 7x स्क्वायर कहूँ तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में हम लेंगे, ये क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाइड किया गया है, तो यहाँ देखिए किसी भी थिंग में वो थिंग अगर दिखती नहीं है तो इसका मतलब होता है कि 1 से मल्टीप्लाइड किया गया। अगर यहाँ 1 रख देंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ -1 आप देख सकते हैं, अगर 1 यहाँ रखेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, -1। थर्ड क्वेश्चन है, यह है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, न कि एक्स का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाइड किया गया है, π/2 से किया गया है। सो कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन है √2x - 1। देखिए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे आस्क कर रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर इसको आप ऐसे राइट करते √2x प्लस 0x स्क्वायर -1, ऐसे राइट कर सकते हैं। 0 का मल्टीप्लाइड जब एक्स स्क्वायर के साथ आप करेंगे तो ये पूरी थिंग 0 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, तो आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। आई थिंक कोफिशिएंट आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये आपको इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है कि आप एक ऐसा बनाइए जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो, और दूसरा मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो। देखिए जिसमें केवल पॉलिनोमियल में 1 टर्म होता है वो कहलाता है मोनोमियल, और जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो बाइनोमियल कहलाता है। और डिग्री का मतलब जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। तो पहला हम बाइनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं। बाइनोमियल, इसका एग्जांपल हो गया, ये आप राइट कर देंगे y टू द पावर 35 प्लस
5y। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ये 2 टर्म्स हो गए, तो 2 टर्म्स हो गए तो ये बाइनोमियल हो गया। अब क्या कह रहा है, मोनोमियल का एक एग्जांपल लेना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो ये हम लिख लेंगे, इसका हो जाएगा मोनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होनी है, 100 होनी है, तो x पे पावर आप 100 कर दीजिए, और टर्म इसमें कितने होंगे, एक ही होगा। अगर बाइनोमियल इसको भी कहता तो एक टर्म आप यहाँ अपने से लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है इसमें 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई क्यूब। थर्ड है 5t माइनस √7, और यहाँ लिखा है 3 फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए पहले आप डिग्री समझिए क्या है। पॉलिनोमियल्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री कहलाता है। जो भी पॉलिनोमियल्स है तो इसमें आप देखिए x पे पावर 3 है और इस x पे पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर जिसका होगा वही डिग्री कहलाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो डिग्री क्या होगी, आप लिख लेंगे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। सेकेंड यह है 4 माइनस वाई पे पावर 3, अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, यह है 5t माइनस √7। अब इसका मैक्सिमम पावर, t पर पावर कितना है, 1, कोई पावर नहीं होता है तो 1 माना जाता है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन है, आई भी ये 3 दिया है, कोई यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको आप राइट ऐसे कर सकते हैं 3x पे पावर 0। तो x पे पावर जब 0 करेंगे तो किसी भी नंबर पर या किसी भी अल्फ़ाबेट पर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाइड 3 के साथ करेंगे तो 3 हो गया, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो गया। अब आपको ये डिग्री मिल गई, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पहले आप समझ लीजिए कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। आप ये देखिए कि जब किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 1 होगा तो वो लीनियर कहलाएगा, जब उसका मैक्सिमम डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और जब उसकी डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 1 अगर पावर है, डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, और डिग्री 3 है तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। पहला आपका है ये x टू द पावर x स्क्वायर प्लस x, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, और जब 2 है तो इसको क्या कहेंगे आप, क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री मैक्सिमम पावर जो होता है तो 3 हो गई, डिग्री 3 है तो अब ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ आपका है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, डिग्री कितनी है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 है, अब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है और डिग्री कितनी हो गई, आपकी 1 हो गई, और डिग्री जब 1 हो गई तो ये लीनियर कहलाएगा। आगे देख लेते हैं, वो है 3t, तो t पर पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री 1 हुई, तो ये भी लीनियर हो गया।
इसके बाद है ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की डिग्री कितनी है? 2 है, तो 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और 7th क्वेश्चन इसका है 7x क्यूब, तो डिग्री यहाँ आपको पता है कि कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो ये क्यूबिक हो गया। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे चैनल्स को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले दिन अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू।